एक्चुअली कल के लेक्चर को मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने एरेज नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता था कि कल के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आपको, ताकि कल के बातें आपके माइंड में आ जाए, तो फिर आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने ये रिमूव नहीं किया हुआ है, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये बताया था कि उर्दू के जुमलों के आखिर में आता है ताहें, तीहें, ताहूं, तेहें, ठीक है। और इंग्लिश के रूल्स के बारे में हमने बताया था कि रूल नंबर फर्स्ट ये है कि इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। दूसरा रूल ये है कि जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो इन सब्जेक्ट्स के वर्ब्स के साथ आपने सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये रूल नंबर 2 है। तीसरा रूल ये है कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इन सब्जेक्ट्स के वर्ब्स के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। क्या करना है? एस या ई एस का इजाफा करना है। ये जो फर्स्ट 2 रूल्स हैं, इन 2 रूल्स को हमने कल डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया और फिर उन पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बनाए और आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी की। तो ये 2 रूल जो हैं ये तो आपको क्लियर हैं। अब जो तीसरा रूल है इसके बारे में मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आज हम इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आज हम इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। इस पे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बनाएंगे और आपने भी इस पे राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है और आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है गाइज। तो जो रूल नंबर 3 है, अब हम इसे डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ओके गाइज, पहले तो आप इस रूल को देखें कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इन सब्जेक्ट्स के जो वर्ब्स हैं आपने उन वर्ब्स के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अभी समझ आया आपको? एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखिए तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक सेंटेंस बोलूं कि वो पानी पीता है, तो आपको पता चला कि सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि लास्ट में आया है ता है। अब वो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ही इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। तो मैंने अब यहां पर लिखा कि ही, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के साथ मैंने वर्ब लगाया ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिंक। तो ही ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस ठीक है? गलत है। वेरी गुड। ये सेंटेंस जो है रूल्स के लिहाज से क्या है? गलत है, क्योंकि हमने रूल्स में यह पढ़ा है, जो रूल नंबर 3 है, हमने इसमें यह पढ़ा है कि सब्जेक्ट की जगह पे जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके वर्ब्स के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब यहां पर जो है क्या आया है? यहां पर आया है ही सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है, ये वर्ब है ना, आपने इसके साथ क्या करना है? इसका इजाफा करना है। तो क्या हो गया? ही ड्रिंक्स वाटर। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक अब ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब जो दूसरा सेंटेंस है आप इसे देखें, शी ड्रिंक वाटर। यहां पर अगर आप देखें शी ड्रिंक वाटर, इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस नहीं लगाया गया है। वेरी गुड। तो यहां पर जब शी सब्जेक्ट आया है हमने इसके साथ क्या लगाना है? एस लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर जब शी आ जाए तो इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है आपने इस वर्ब के साथ
एस या ई एस का इजाफा करना है, तो हमने इसके साथ, इस वर्ब के साथ जब इस का इजाफा किया तो अब यह सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है गाइज, अब तीसरे सेंटेंस को देखें, इट ड्रिंक वाटर। यहां पर भी क्या है, मिस्टेक है, हमने इस नहीं लगाया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह पे इट आ जाए तो इसके वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा करना है, तो इट ड्रिंक्स वाटर। क्लियर है। अब फोर्थ सेंटेंस को देखें, अली ड्रिंक वाटर। इसमें क्या गलती है, इसमें भी एस नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह पे सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा करना है। ठीक है। इसी तरह सोना ड्रिंक्स वाटर, क्योंकि सोना भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसी तरह कैट ड्रिंक्स वाटर, क्योंकि कैट भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कैट क्या है, सिंगुलर नाउन। तो यहां पर जब कैट आया है, सिंगुलर नाउन आया है, तो इस सब्जेक्ट के वर्ब हमने क्या करना है, एस या ई एस का इजाफा करना है। अभी आई होप आपको समझ आया होगा कि रूल नंबर 3 जो है, इसमें यह बयान किया गया है कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपने इसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। इन सारे सेंटेंसेस को देखें, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। अली भी सिंगुलर नाउन है, सोना भी सिंगुलर नाउन है और कैट भी सिंगुलर नाउन है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स का, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके वर्ब्स के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है। अब इन सारे वर्ब्स के साथ हमने एस का इजाफा किया तो ये क्या हो गए, करेक्ट सेंटेंसेस हो गए। ये रूल आपको समझ आया। अब जो हमारे पास है कि हमने एस कहाँ पे इस्तेमाल करना है और ई एस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कौन से वर्ब्स के साथ हमने एस लगाना है और कौन से वर्ब्स के साथ हमने ई एस लगाना है। ठीक है। अब यहां पर देखें, इसका मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूं। ठीक है, आपने वही फार्मूला आपने क्या करना है, क्रैम करना है, रट्टा लगाना है, हिफ्ज करना है आपने। ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो वो वर्ब्स जिनके आखिरी लेटर्स, आखिरी हरूफ क्या हो, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ, एक्स और जी या जेड, तो आपने उन वर्ब्स के साथ फिर ई एस का इजाफा करना है। क्या करना है, आपने उन वर्ब्स के साथ फिर ई एस का इजाफा करना है और बाकी सारे वर्ब्स के साथ आपने ओनली एस का इजाफा करना है। ठीक है। अब एग्जांपल्स को देखें कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। यहां पर अगर आप इन वर्ब्स को देखें तो पहले वर्ब को देखें, क्या लिखा गया है, रीच, आर ई ए सी एच। अब अगर आप इस वर्ब को देखें तो इस वर्ब के जो लास्ट लेटर्स हैं, लास्ट हरूफ हैं, वो कौन से हैं, वो है सी एच। यहां पर देखिए सी एच, और हमने क्या लिखा है कि जब वर्ब का लास्ट लेटर्स जो है वो सी एच आ जाए तो आपने उसके साथ क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। तो हमने यहां पर ई एस का इजाफा किया है, तो रिच से क्या बन जाएगा, रिचेस। ठीक है। यहां पर दूसरी वर्ब को देखें, पॉलिश, पी ओ एल आई एस एच, लास्ट लेटर्स जो है वो कौन से है, वो है एस एच, और जब वर्ब के लास्ट लेटर्स एस एच आ जाए तो हमने उसके साथ क्या करना है, हमने उसके साथ ई एस का इजाफा करना है। यहां पर देखिए, जब एस एच आ जाए तो आपने उसके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो यहां पर हमने ई एस का इजाफा किया है कि पॉलिश, तो पॉलिशेस। ठीक है। कुछ लोग रीच और पॉलिश इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा वर्ब है, क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस। यहां पर लास्ट लेटर क्या है, डबल एस, और हमने यहां पे लिखा है कि जब वर्ब के लास्ट लेटर्स
डबल एस आ जाए यानी एस एस आ जाए तो आपने उस वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, इसी तरह जब ओ आ जाए, ठीक है, किसी वर्ब का जो लास्ट लेटर है जब वो ओ आ जाए तो आपने उसके साथ भी क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। तो गो गोज, क्रॉस क्रॉसेस। ठीक है, इसी तरह वो वर्ब जिसका लास्ट लेटर एक्स हो तो आपने उसके साथ भी क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है, जैसे कि फिक्स तो फिक्सेस। इसी तरह बज तो बजेज, क्योंकि यहां पे जब जेड किसी वर्ब का लास्ट लेटर आ जाए तो हमने उसके साथ भी क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। तो यहां पर बज बजेज। ठीक है, अभी आपको समझ आया? सिंपल अल्फाज में समझे कि वो वर्ब्स जिनके लास्ट लेटर्स सी एच, एस एच, डबल एस यानी एस एस, एस, ओ, एक्स या जेड हो तो आपने उन वर्ब्स के साथ ई एस का इजाफा करना है और बाकी तमाम वर्ब्स के साथ आपने ओनली एस का इजाफा करना है। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए देना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल कहाँ पे एस नहीं लगता, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है और कहाँ पे ओनली एस लगता है, वो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो मैं ये अभी इरेज करता हूँ, अभी रिमूव करता हूँ और आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के साथ मैंने वर्ब लिखना है। आपने मुझे बताना है कि मैंने वर्ब ठीक लगाया या गलत लगाया है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो 3 रूल्स हमने अभी अंडरस्टैंड किए, आपने उसे अपने माइंड में रखना है और देखना है कि मैंने वर्ब ठीक लगाया है या गलत लगाया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ पर देखें, अब मैंने पहला सेंटेंस लिखना है ही स्पीक इंग्लिश। यहां पर देखें क्या गलती है, वर्ब के साथ हमने एस नहीं लगाया है। एस यहां पे लगेगा या ई एस लगेगा? यहां पे एस लगेगा। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर आप देखें के जो है, के ये लास्ट लेटर है। इन लेटर्स में आपको के नजर आता है? नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जिन वर्ब्स के लास्ट लेटर्स ये होंगे तो हमने उनके साथ सिर्फ ई एस का इजाफा करना है। यहां पर हमने सिर्फ एस लगाना है। तो ये क्या होगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या? ही स्पीक्स इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, इट टेक टाइम। अब यहां पर इट के साथ मैंने टेक लफ्ज इस्तेमाल किया है। एस लगेगा या ई एस लगेगा? एस लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट लेटर क्या है? ई है, ई। इन लेटर्स में आपको ई नजर आता है? नहीं आता। तो हमने उसके साथ क्या लगाना है? ओनली इसका इजाफा करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम। यहां पर मैं लिखता हूं शी पॉलिश हर शूज। यहां पर देखें एस लगेगा या ई एस? यहां पे अब हम लगाएंगे ई एस। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के लास्ट लेटर क्या है? एस एच। आपको इसमें एस एच नजर आता है? यह है एस एच। तो अब क्या लिखेंगे हम?
ही पॉलिशेज, तो इस वर्ब के साथ फिर क्या ES का इजाफा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, अली गो टू स्कूल। वर्ब को देखें, लास्ट लेटर क्या है ओ, और जब ओ आ जाए तो हमने उसके साथ एस का इजाफा करना है या ES का। यहां पर देखें, इनमें ओ आपको नजर आता है जी, यहां पर है ओ, तो हमने उसके साथ क्या लगाना है ES, तो ये होगा ही गोज टू स्कूल। अभी आपको पता चला कि जब हम कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल और आई गो टू स्कूल, क्यों हम गोज लगाते हैं और क्यों हम गो लगाते हैं, अभी समझ आया ना। वेरी गुड। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सोना क्रॉस द रोड। यहां पर आप देखें, सोना क्रॉस द रोड, यहां पर वर्ब क्या है क्रॉस, तो क्या इसके साथ एस का इजाफा होगा या ES का, ES का इजाफा होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो वर्ब के लास्ट लेटर्स क्या है डबल एस है, और यहां पर भी हमारे पास जब डबल एस यानी SS किसी वर्ब के लास्ट में आ जाए तो हमने उसके साथ ES का इजाफा करना है। ठीक है गाइज, तो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने कौन से वर्ब्स के साथ एस का इजाफा करना है और कौन से वर्ब के साथ हमने ES का इजाफा करना है। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और आपके माइंड को क्लियर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी कंफ्यूजन्स और भी आने हैं। मैं यहां पे लिखता हूं ही पॉलिशेज द शूज। ठीक है, क्योंकि जब ही सब्जेक्ट आ जाए और इसके साथ जो वर्ब आ जाए और उस वर्ब के लास्ट लेटर्स क्या है SH है, तो हमने उसके साथ ES का इजाफा करना है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं आई पॉलिशेज, तो फिर क्या होगा आई पॉलिशेज द शूज, तो फिर ये क्या होगा गलत होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह पे आई आ जाए तो हमने आई के वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा नहीं करना है। ठीक है, रूल्स दोनों अपने माइंड में रखें, तो ये क्या हो जाएगा आई पॉलिश द शूज। ठीक है, ही पॉलिशेज द शूज, आई पॉलिश द शूज। एक और सेंटेंस को देखें, मैं कहता हूं कि कैट सिंगुलर नाउन है, कैट क्रॉस द रोड। ठीक है, यहां पर जो कैट है ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ जो वर्ब आता है तो हमने उसके साथ एस या ES का इजाफा करना है। यहां पर डबल एस आया है, यहां देखिए, तो हमने उसके साथ ES का इजाफा करना है, तो ये हो जाएगा और कैट क्रॉसेज द रोड। लेकिन जब यहां पर प्लूरल नाउन आ जाए कैट्स, तो फिर हमने इस वर्ब के साथ यानी क्रॉस, इस वर्ब के साथ फिर हमने ES या S का इजाफा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर प्लूरल नाउन आया है। ठीक है, दूसरा रूल अपने माइंड में रखें, कैट क्रॉसेज द रोड और कैट्स क्रॉस द रोड। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी आपको लिखता हूं, मैं कहता हूं शी रीचेस। ठीक है, शी रीचेस स्कूल या कॉलेज। यहां पर अगर आप देखें तो शी के साथ जब ये आया है वर्ब रीच, तो हमने उसके साथ ES का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेटर क्या है CH है, तो शी रीचेस। लेकिन अगर यहां पर मैं कहूं कि यू, तो फिर क्या होगा, फिर इसके वर्ब के साथ S या ES का इजाफा नहीं होगा। रूल नंबर 2 अपने माइंड में रखें, ही रीचेस और यू रीच, इसी तरह शी रीचेस, वी रीच। अभी आपको समझ आया? ओके, अब कुछ उर्दू के सेंटेंसेस इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं ताकि
और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले सेंटेंस को देखें। वो खाना खाती है, शी ईट्स द मील। वो कपड़े इस्त्री करती हैं, शी प्रेसेस द क्लॉथ्स या शी आयरन्स द क्लॉथ्स। दोनों इस्तेमाल होते हैं, आयरन्स या प्रेस, दोनों इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके, वो नमाज पढ़ता है, ही ऑफर्स द प्रेयर। ठीक है, वो खाना बनाती है या पकाती है, आलिया चाय बनाती है, आलिया प्रिपेयर्स टी या मेक्स टी। प्रिपेयर्स या मेक, ये चाय तैयार करना, चाय बनाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सिंग गाना गाना। अली कुरान मजीद का तिलावत करता है, उर्दू में थोड़ा सा सॉरी, अली रिसाइट्स द होली कुरान। ठीक है, अभी समझ आया आपको कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए, आपने उनके वर्ब्स के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है गाइस, ये तो हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, लेक्चर को अब आपके लिए टास्क किया है, आपके लिए टास्क किए हैं कि आपने कल अपने दोस्त के, अपने भाई के, अपने बहन के, किसी भी आपके जो लव्ड वन है, आपने उसके डेली रूटीन यहाँ पे बयान करने हैं। ठीक है, कैसे? वो जो आपके अपने डेली रूटीन्स हैं, आपने सिंपल अल्फाज में उसी के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, तो वो आपके दोस्त, आपके बहन, आपके भाई, आपके वालिदैन में से किसी एक, यानी वालिद या वालिदा के डेली रूटीन्स बन जाएंगे। ठीक है, आपको किसी और के डेली रूटीन के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने डेली रूटीन्स के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, तो बस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उसके डेली रूटीन बन जाएंगी। तो आपने किस तरह वो करना है, मैंने बुक में भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझ आ जाए। अब मैं जब अपने लिए डेली रूटीन बयान करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब मैं अपने दोस्त के लिए कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो मेरा डेली रूटीन है। मैंने उसके लिए जब बयान करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ही गेट्स अप। ठीक है, क्या? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसका जो मैंने यहाँ पे ही लिखा उसके लिए, और उसके वर्ब के साथ मैंने इसका इजाफा किया, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आई मेक एब्लूशन, क्या? आई मेक एब्लूशन। ठीक है, आई मेक एब्लूशन, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही मेक्स एब्लूशन। यहां पर देखिए अपने लिए आई मेक वर्ब का सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया है, और जब ही तो उसके साथ मैंने एस लगाया। ठीक है, ही मेक्स एब्लूशन। इसी तरह एक और सेंटेंस मैं यहां पे लिखूं कि आई गो टू मास्क, आई गो टू मास्क, लेकिन जब उसके लिए तो ही गोज टू मास्क। ठीक है, फिर
I offer the prayer, he offers the prayer. She gets up early in the morning, she makes ablution, she offers, क्योंकि वो लड़कियां तो मस्जिद नहीं जाती ना, she offers the dawn prayer, she recites the holy Quran, she changes her clothes. यहाँ पर आपको अभी समझ आया? आई के साथ आपने वर्ब का सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, एस ई एस का इजाफा नहीं करना है, और ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि हमने अपने डेली रूटीन के लिए क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है, और दूसरों के डेली रूटीन के लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। ओके गाइज,